आसमान से गिरा खजूर में अटका, महकमा तालीम के रंग ही निराले हैं। पहले तो सहूलियात नहीं हैं, स्कूलों में इंतज़ामात नहीं हैं, बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं है कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर स्टेज ड्रामे कराए जाते हैं। बच्चे ज़मीन पर बैठ के गर्मी हो या सर्दी हो स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। बिजली का तातुल है, पंखे नहीं हैं और किताबें वक्त पर नहीं मिलती हैं जगह। ये लेकिन आजकल एक नई तरतीब सामने आ गई है। वालिदैन अपनी जगह पे परेशान हैं, तलबा अपनी जगह पे परेशान हैं और स्कूल हाजा की इंतज़ामिया टीचर वो अपनी तय परेशान हैं। अब वो स्टेज ड्रामे बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए भी होते हैं और एक मैसेज देने के लिए भी होते हैं। उनके ऊपर जो अखराजात आते हैं उनका सारा बोझ जो है वो गरीब तलबा के ऊपर डाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान खान। आसमान से गिरा खजूर में अटका, महकमा तालीम के रंग ही निराले हैं। पहले तो सहूलियात नहीं हैं, स्कूलों में इंतज़ामात नहीं हैं, बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं है और दीगर इंतज़ामात नहीं है। असातिज़ा के लिए बैठने के फ़र्नीचर नहीं है। बच्चे ज़मीन पर बैठ के गर्मी हो या सर्दी हो स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। बिजली का तातुल है, पंखे नहीं हैं और पीने के पानी के भी मसाइल हैं। किताबें वक्त पर नहीं मिलती हैं। ये बातें, ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन आजकल एक नया इक़दाम सामने आ गया जिसकी वजह से वालिदैन अपनी जगह पे परेशान हैं, तलबा अपनी जगह पे परेशान हैं और स्कूल हाजा की इंतज़ामिया टीचर वो अपनी तय परेशान हैं। गुज़श्ता बरस से एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर स्टेज ड्रामे कराए जाते हैं। अब वो स्टेज ड्रामे बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए भी होते हैं और एक मैसेज देने के लिए भी होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इनके ऊपर जो अखराजात आते हैं उनका सारा बोझ जो है वो गरीब तलबा के ऊपर डाल दिया जाता है। गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं कि स्कूलों में जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से लेटर पहुंच जाता है कि फ़लाँ डेट को पेशावर से एक्टर और एक्ट्रेस की टीमें आएंगी और आपके स्कूल में वो ड्रामा परफॉर्म करेंगे, लिहाजा उस ड्रामे के ऊपर जो उसकी टिकट है वो टिकट आप अपने बच्चों पे फ़रोख्त करें। छोटी क्लास यानी 5वीं 6वीं से 7वीं से लेकर 10वीं क्लास तक इतने रुपए और उससे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ज़्यादा पैसे होते हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा तादाद गरीब बच्चों की पढ़ने वालों की होती है और वालिदैन भी गरीब होते हैं, तो उनको जब इस बात का मुतालबा करते हैं बच्चे तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं और उसकी शिकायत करते हुए स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल आगे इंतज़ामिया उनको जो है वो लेटर दिखा देती है कि इस लेटर की मद में हमें हुक्म आया है, लिहाजा हम मजबूर हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपने सस्ती तफरीह फराहम करनी है, अगर बच्चों को कोई मैसेज देना है स्टेज ड्रामे के थ्रू, तो वो फ्री ऑफ कास्ट करें। टूरिज़म डिपार्टमेंट को, कल्चर डिपार्टमेंट से के पास फंड्स हैं, उनके ज़रिए इन टीमों को फ़ंड दिलवाएं, वो आके इधर ड्रामे करें, तब तो बात बनती है। इस तरह के यार वो स्टेज ड्रामा करने के लिए आए और उसके पैसे भी बच्चे दिए, तो ये सस्ती तफरीह तो ना हुई, ये ज़बरदस्ती की तफरीह हुई, जो कि ये एक गलत इक़दाम है महकमा एजुकेशन की जानिब से या जो भी इसके पीछे मुहर्रिकात हैं या सूबाई हुकूमत की तरफ से, अगर उस वक्त की तरफ से कोई अहकामात आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि बल्कि हम क्या चाहते हैं, वालिदैन ये कहते हैं कि ये इजाफी बोझ और जुल्म और ज़्यादती है कि बच्चों को जो है वो मजबूर किया जाए कि आप ये आप टिकटें लें और उसके बाद आपको स्टेज ड्रामा दिखाया जाएगा। अब दूसरी जानिब ये है कि स्कूल इंतज़ामिया अपने तय परेशान है, स्कूल सरबराहान अपने तय परेशान है कि किस मद से हम पैसे निकालें, क्योंकि बच्चे तो नहीं दे सकते हैं। कोई स्कूल 40,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 70,000 देता है, कोई जिससे जितने बनते हैं वो देता है। तो अब वो पैसे जमा करके फिर उनको जमा कराए जाते हैं जो लोग बाहर से आते हैं या जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। अब यकीनन वो स्कूल इंतज़ामिया किसी न किसी मद से फ़ंड उठाएगी, मरता क्या ना करता, या वो स्कूल का सरबराह, प्रिंसिपल, हेडमास्टर अपनी जेब से देगा, फिर वो किसी मद से उस पैसों को निकालेगा, क्योंकि उससे तो पैसे उसने निकालने, क्योंकि उन्हें जो अदा किए हैं तो अपनी जेब से किए हैं तो लाजमी वो निकालेगा। अब बाद जगहों पे करप्शन भी होती होगी, निकलते दिए उसने 50,000 रुपये होंगे तो वो जो है वो लाख रुपए निकालेगा। तो ये सारे सवालात हैं जो सिस्टम की बिगाड़ का बायस बन रहे हैं, इससे सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा है। लिहाजा वालिदैन को देखते हुए, गरीब तलबा को देखते हुए और असातिज़ा को देखकर सरकारी स्कूलों के लिए ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए, ऐसा प्लान तैयार किया जाए, ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए कि जिससे तालीमी सरगर्मियाँ तो मुफ्त हों,
یہ غیر نصابی اور صحت مندانہ سرگرمیاں بھی ان کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ان کو مفت فراہم کی جائے، نہ کہ ان کا اضافی بوجھ بھی طلباء کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں بچے پڑھیں گے کیا، اور سکول سے اور تعلیم سے ان کی محبت کیا ہوگی؟ وہ تو پریشانی کے عالم میں آئیں گے اور پریشانی کے عالم میں چلے جائیں گے، جہاں ان کو والدین جیب خرچ دینے سے قاصر ہیں، وہ اضافی پیسے کیسے دے دیں گے؟ تو یہ ایک اضافی بوجھ ہے جو کہ نہ صرف طلباء پر، والدین پر، بلکہ سرکاری سکولوں کے اوپر بھی اضافی بوجھ ہے کہ وہ یہ فنڈ جو ہیں، پہلے عدم دستیابی فنڈز کی، پی ٹی سی فنڈ محدود ہو گئے ہیں، کنڈیشنل گرانٹ محدود ہے، اور سرکاری جو فنڈز آتے ہیں وہ بڑے محدود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور سے بھی درخواست ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے کی اس کو ختم کیا جائے، اور سستی تفریح، اگر سال میں ایک دفعہ اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو مفت دیا جائے، بچوں کو دکھایا جائے، بچوں کی پارٹیسپیشن اس میں کی جائے۔ ہر سکول میں ٹیلنٹ موجود ہے، اس میں سے ایک دو بچوں کو پہلے ٹاپک بتا کے اس میں ان کو ایکٹنگ کے جو ہے وہ کرائی جائے، تاکہ وہ جو ہے اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، اور تاکہ بچوں کو بھی اس سے ایک پازیٹیو ہیلدی ایک کمپٹیشن میں جو ہے وہ حصہ لینے میں اس کو مدد بھی ملے اور ایک پلیٹ فارم بھی مہیا ہو۔ امید ہے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ انشاءاللہ ارباب اختیار تک ضرور پہنچے گی، اور اس کا سد باب بھی ڈھونڈا جائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائے جائیں جو کہ تعلیم اور طلباء کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، اور سرکاری سطح پر ان کی جو ہے سرپرستی ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، اور اس طرح کے اقدامات کو فی الفور ختم کیا جائے۔ اپنے میزبان رضوان خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔